प्रिय दोस्तों, आइए सुनते हैं गरुड़ पुराण से एक रोमांचक कहानी। गरुड़ पुराण कथा, राजा ययाति की कथा। राजा ययाति की यह कथा हमें कामना, धर्म और संयम का गहरा संदेश देती है। प्रतापी ययाति ने अपनी वासनाओं के कारण गुरु शुक्राचार्य का अपमान किया और उन्हें बुढ़ापे का शाप मिला। उन्होंने अपने पुत्रों से यौवन मांगा, पर केवल छोटे पुत्र पुरु ने बलिदान दिया। ययाति ने यौवन पाकर वर्षों तक भोग विलास किया, परंतु उन्हें यह समझा कि भोगों की आग कभी नहीं बुझती। मृत्यु के बाद जब वे स्वर्ग पहुंचे तो देवताओं ने उनके पापों के कारण उन्हें वहां से निकाल दिया। धरती पर गिरने पर वे व्याकुल हुए, लेकिन पुरु और उनके वंशजों के पुण्य ने उन्हें पुनः उद्धार दिलाया। ये कथा बताती है कि धन और भोग क्षणिक हैं, पर संयम और धर्म ही स्थायी सुख का मार्ग है। सच्चा सुख संयम, आत्मनियंत्रण और भक्ति में है। क्या आपने सुना है एक ऐसे राजा की कहानी जिसे अपने पापों का फल भोगने के लिए स्वर्ग से भी बाहर कर दिया गया था? ये कथा है राजा ययाति की, जिनका जीवन हमें कामना, पाप और धर्म के गहरे रहस्य सिखाता है। मध्य कथा आरंभ। प्राचीन काल में ययाति नामक एक प्रतापी राजा था। उसकी आभा सूर्य समान थी। वह वीर और धर्मात्मा था, परंतु एक कमजोरी ने उसके जीवन को कलुषित कर दिया, वासना की तृष्णा। कहते हैं कि ययाति ने अपनी कामनाओं के कारण गुरु शुक्राचार्य का अपमान किया। परिणाम स्वरूप उन्हें शीघ्र ही बुढ़ापे का शाप मिला। ययाति दुखी होकर अपने पुत्रों से बोले। ययाति वेदना भरे स्वर में, पुत्रों, मैं अभी भोग विलास से तृप्त नहीं हुआ हूं। कौन अपना यौवन मुझे देगा ताकि मैं फिर से सुख भोग सकूं? पुत्र मौन रहे, परंतु सबसे छोटे पुत्र पुरु ने करुणा से कहा, पिताजी, मैं अपना यौवन आपको देता हूं, आप इसका उपयोग कीजिए। ययाति ने यौवन पाकर अनेक वर्षों तक भोगों में समय बिताया, पर अंत में उन्हें एहसास हुआ भोगों की आग कभी नहीं बुझती, वो और भी बढ़ती है। तब ययाति ने पुरु को यौवन लौटाया और स्वयं तपस्या का मार्ग अपनाया। परिवर्तन और दंड। मृत्यु के बाद ययाति स्वर्ग पहुंचे, लेकिन वहां उनके पापों की चर्चा होने लगी। देवताओं ने कहा, देवगण, जिसने वासना के लिए धर्म से विचलन किया वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं। ययाति को स्वर्ग से बाहर कर दिया गया। वे धरती पर गिरे। उनकी पीड़ा असीम थी, परंतु पुरु और उनके वंशजों के पुण्य ने उन्हें पुनः उद्धार दिलाया। ये कथा बताती है कि धन और भोग क्षणिक हैं, पर संयम और धर्म ही स्थायी सुख का मार्ग है। सच्चा सुख संयम, आत्मनियंत्रण और भक्ति में है। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अवश्य साझा करें। अगली बार मिलेंगे गरुड़ पुराण की एक और अद्भुत कथा के साथ। जय श्री हरि।